संयुक्त राष्ट्र में भारत को वीटो पावर मिले, इसके लिए यूरोप के एक देश ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। मेंबर ऑलरेडी है इंडिया, लेकिन परमानेंट मेंबर बनने की बात हो रही है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है। कभी यूके सपोर्ट करता है, कभी फ्रांस सपोर्ट करता है, कभी रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा। ये देश कोई और नहीं बल्कि रूस का जिगरी यार बेलारूस है, जिसने सामने से चीन को चेतावनी दी और जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी जॉइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी। नेशन वाइड वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो-हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। जॉइन दोस्तों, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए यूरोप का देश भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। रशिया का दोस्त बेलारूस का विदेश मंत्री ने सीधा कह दिया भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए दुनिया में किसी भी ताकत से भारत के लिए लड़ेंगे। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये खबर मिलते ही चीन का पसीना निकल गया। तो दोस्तों, भारत यूएनएससी का सदस्यता पाने के लिए भारत बहुत पहले से कोशिश कर रहा, लेकिन सबसे पहले चीन आ जाता है। अभी बेलारूस का ऐलान के बाद चीन भी टेंशन में है। दोस्तों, भारत का एक कहना है पांचों देश मिलके पूरी दुनिया को फैसला नहीं कर सकता, इसको चेंज करना जरूरी है। तो दोस्तों, रशिया भी चाहता है जो भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर माने, लेकिन चीन के लिए भारत बांध नहीं पाता। बेलारूस का ऐलान के बाद पूरा दुनिया में हड़कंप मच गया और पाकिस्तान मीडिया भी भारत को लेकर बहुत चर्चा कर रहा है और पाकिस्तान मीडिया ये बातें कर रहा है अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए तो पाकिस्तान का और बुरा हाल कर देगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो वो ऑलरेडी है, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर परमानेंट मेंबर इंडिया बन जाता है तो उससे क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान को, क्या असर पड़ेगा जो हम बार बार कश्मीर का इशू लाते हैं। ओवरऑल क्या समझते हैं? सर, मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले है, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया के लगे हुए हैं। तो सारी बात है अगर वो बन जाता है। यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसियों की वजह से जो आइसोलेट होकर रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो सारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको, माशी तौर पे मजीद हमें कमज़ोर करेंगे। मान लिया एक मिनट के लिए, मान लिया कि इंडिया की जो सा एक पॉलिसी है या ओवरऑल उनके रिलेशन बेहतर हैं, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो जाते? हम तो कभी कहते हैं फ्रांस के फ़कीर को भगा दो, कभी हम कहते हैं इस सफ़ीर को भगा दो। हमारे रिलेशन क्यों, हम रिलेशन बेहतर कर लें और अपना। हम इसलिए रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको आपस की लड़ाइयों में और आपस के कामों में फुर्सत मिले तो ये सिर्फ तवज्जो देना। मतलब गलती तो फिर हमारी हुई। गलती हमारी है, देखें साफ बात है, गलती इसलिए हमारी है कि हमें सिर्फ ये आता है यार वो गया वो चोरी कर गया और वो गया वो चोरी कर गया। अब जो आता है वो कहता है यार ये सामने अवाम है, इसको पीसो,
बिजली के बिलों में। मेरा टॉपिक चेंज होने लगा, लेकिन यार करने वाली बात है। बिजली के बिलों में और ये 2-3 चीज़ों में जितना आवाम को निचोड़ सकते हैं ये निचोड़ते हैं, इनका ध्यान सिर्फ इस तरफ है। हमारी वजह ये है कि हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया की क्या वजह है? इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम ना। इंडिया के लिए सोचते हैं वो, क्या वजह? मैं यही तो इंडिया वाले, अच्छा इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनमें कोई काबिल बंदा निकल आए तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इधर ये फुकदार नहीं है। हमारे इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा काबिल निकल आया तो वो दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, उसको दबा देते, लेग बोलिंग हो जाते, उसको दबा दे, किसी को आगे आने नहीं देते। क्या कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? कैसे अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर कर सकते हैं? चाहे वो यूरोप कंट्री हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो। हमारे तो अब इस्लामिक कंट्री के साथ आपको पता रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं, ईरान के साथ जो मामला हैं, बांग्लादेश के साथ, हम कैसे हम अपने इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पा रहे? यूरोप कंट्री तो दूर की बात। भजन उसके लिए सबसे पहले यही है कि अपने मुआशी हालात बेहतर किए जाएं। जो हम आएगी इकॉनमी में ऐसे लेके चलते हैं, हमें ये चीज़ सबसे पहले छोड़ना पड़ेगी, खुद पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जब ये काम करेंगे तो अपने तौर पे आप देखिएगा कि मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता, कंट्री तरक्की करेगा। ज़बरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। ज़ाहिर बात है हमारे रिलेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ तभी बेहतर होंगे, कोई कंट्री हमें तभी सपोर्ट करेगा जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे। जो मांगने वाले होते हैं उनका तो कभी वो आप देखो कि किसी जहान में भी भला नहीं है। पैसे अगर दे भी देते हैं तो उसका मतलब है वो हमारे साथ रिलेशन में नहीं, उन्होंने हमारी एक फेवर की या हमें की है, जो भी है जरूरत के लिए हमें जो भी पैसे देगा वो आपसे काम लेगा। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी है। हमने किसी पार्टी का नाम लिया भी नहीं। मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूँ और मैं यही बात करूँगा कि सबसे पहले खुदारा इस मुल्क के लिए सोचो। ये मुल्क है तो सब कुछ है, आपकी सियासतें भी होती रहेंगी, आपका सारा कुछ होता रहेगा, आप इसको खाते भी रहोगे। और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक, इसलिए इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। यानी उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया है बल्कि अफ्रीका को भी सपोर्ट किया है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मरतबा ये बात की है, क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखें ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए।